Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. As you know, my name is सिमी सिंह. So ये वाला जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ PYQs जो है उसको डील करेंगे. जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दी लिविंग वर्ल्ड, जिसमें लिविंग वर्ल्ड, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के बारे में, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हायरार्की, उसके बाद टेक्सोनॉमिक एड्स. सो ये सारे टॉपिक जो डील करता है फर्स्ट चैप्टर वो हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं. मेक श्योर कि वो पहले वीडियोस देख लें, पढ़ लें, और जो टॉपिक है उसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है उस चीज़ को अच्छे से समझ लें और ख़ुद से हैंड रिटन नोट्स जो हैं उसके लिए प्रिपेयर करें. बिकॉज जब एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक होता है तो उस टाइम पर वीडियोस खोल के नहीं देख सकते. जो हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की जो फॉर्म में नोट्स प्रिपेयर किए गए होते हैं वही बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. तो मेक श्योर कि वीडियोस जो हैं देख लें, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे फॉर नीट एग्ज़ाम जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है मई में 2023. सो अगर हम बात करें PYQs की तो 2013 से 2022 तक में कुछ 5 से 7 क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं. कहने का मतलब ये है कि हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, बट बीच में किसी भी ईयर में गैप भी हो सकता है. तो वन ईयर वाइज कौन कौन से ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन किस टॉपिक से डिज़ाइन किया गया है और कितना लेबल है उस क्वेश्चन का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें इस PYQ सेशन से अच्छे से समझ में आ जाएंगी. बट हाँ, एक चीज़ मेक श्योर कर ले कि ये वाला जो चैप्टर है बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लग सकता है, या फिर ये लग सकता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन ही तो आता है तो इतनी मेहनत क्यों करनी. नहीं भाई, करनी है. क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन भी आता है तो वो 4 मार्क्स देकर जाता है. तो 4 मार्क्स की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है नीट के सिलेक्शन के लिए. सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है 2013 में पूछा गया है. अब हम ये देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसको पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है. करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग करेक्ट स्टेटमेंट या राइट स्टेटमेंट, उसके बारे में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यही गलती कर देते हैं. अच्छा देखा, ये सब तो हमने पढ़ा है, ये हर्बेरियम ये होता है, बोटेनिकल गार्डन ये होता है, कि ये होता है, म्यूजियम ये होता है. लेकिन पहले भाई ये देखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या चीज़ पूछी है एक्चुअल में. सो यहाँ पर अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. अब यहाँ पर हमें ये जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से ऐसा स्टेटमेंट जो है उसको निकालना है जो करेक्ट नहीं है. तो वन बाय वन हम स्टेटमेंट्स को अगर स्टडी करें, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अबाउट हर्बेरियम. हर्बेरियम हमें पता है, जैसा कि हम वीडियो में लेक्चर जो है उसमें डिस्कशन कर चुके हैं कि हर्बेरियम जो है वो एक स्टोर हाउस है जहाँ पर प्लांट स्पेसिमेंट्स जो हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है. किस फॉर्म में? ड्राइड फॉर्म में, मीन्स ड्राई करके उसको प्रेस करके एक शीट जो होती है उस पर स्टिक किया जाता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट. ऑब्वियसली यही चीज़ हमने पढ़ी है और यही स्टेटमेंट दिया है. सो ये स्टेटमेंट क्या होता है? ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. और हमसे पूछा है नॉट करेक्ट. सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. लेकिन सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. बिकॉज बोटेनिकल गार्डन के बारे में अगर हम रिमाइंड करें तो वहाँ पर हमने देखा था कि बोटेनिकल गार्डन जो है वहाँ पर प्लांट स्पेसिमेंट्स जो हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है. लेकिन किस फॉर्म में? लिविंग फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में नहीं. सो सेकेंड statement is also correct statement. Now third statement is a museum has collection of photographs of plants and animals. ठीक है, तो म्यूज़ियम के बारे में अगर हमने पढ़ा है, हमें सब पता है कि म्यूज़ियम जो है उसमें क्या था. तो म्यूज़ियम जो है उसमें ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर उसको सेटअप किया जाता है और कलेक्ट करता है स्पेसिमेंट्स को. लेकिन फोटोग्राफ्स जो हैं उस
एनिमल्स के फोटोग्राफ्स जो हैं उनको कलेक्ट नहीं करता है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और फोर्थ स्टेटमेंट को भी हम पढ़ लेते हैं, की इज अ टेक्सोनोमिक एड। ये हमें पता है, यस, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। बिल्कुल सही बात है कि जो टेक्सोनोमिक एड था, लास्ट एड था की के नाम से, जो कि एक अनदर टेक्सोनोमिक एड था जो कि डील करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस के बारे में। सो इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें थर्ड स्टेटमेंट निकल कर आता है हमारे पास, इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है। सो आंसर क्या हो जाता है, थर्ड वन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। समझने की बात तो ये है कि अगर लेक्चर जो हैं, जो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो पढ़े हैं, उनको समझाया, तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इजीली, बहुत आराम से हर एक स्टूडेंट जो है अटेम्प्ट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अगेन फ्रॉम 2013। अब इसमें भी हमें ये देखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। कुछ मैच दे रखा है टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें बोला है कि फ्लाइंग फिश, कैटल फिश, सिल्वर फिश, ये किससे बिलोंग करते हैं, पाइसेस से। सो ये वाला स्टेटमेंट जो है, इसमें जो सिल्वर फिश है वो एक्चुअल में बिलोंग किससे करता है, इंसेक्टा से। और करेक्टली मैच मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, बिकॉज सिल्वर फिश, नाम सिल्वर फिश है बट ये एक बहुत गंदा सा कीड़ा होता है जो कि इंसेक्टा से बिलोंग करता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें हमसे सेंटीपेड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन इसके बारे में पूछा गया है, जो कि इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। जी नहीं, ये सारे के सारे इंसेक्टा से बिलोंग नहीं करते हैं। उसके बाद हाउस फ्लाई, जो घर में गंदी सी मक्खी दिखती है उसको हाउस फ्लाई बोलते हैं। सो हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टेस्टिस फ्लाई, सिल्वर फिश is belong from insecta. Yes, this statement is correct because नाम सिल्वर फिश है बट ये एक गंदा सा कीड़ा सा होता है जो कि इंसेक्टा से बिलोंग करता है। सो यहाँ पर हमसे करेक्टली मैच्ड जो स्टेटमेंट हैं उसके बारे में पूछा है टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो थर्ड वन इज करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, थर्ड, जो कि करेक्टली मैच है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट जो है उसको भी पढ़ लेते हैं। स्पाइनी एंटीटर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर बिलोंग फ्रॉम इकाइनोडर्मेटा, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें अलग उससे बिलोंग करती हैं। सो इसका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्टली मैच है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमसे पूछा गया है 2016 में। दैट मीन्स 14 एंड 15 में फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन इतना आराम से नहीं रहना है कि बहुत 2 साल में तो पूछा ही नहीं गया है, 2016 में पूछा गया है। भाई किसी भी ईयर में कंटिन्यूसली भी पूछा जा सकता है, गैप के बाद भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हमें छोड़ना नहीं है, हमें पढ़ना है। अब ये जो क्वेश्चन है, The label of a herbarium sheet does not carry information on। तो अगर यदि जब हमने हर्बेरियम के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था तो उसके कुछ क्राइटेरिया था हर्बेरियम शीट जो है उसको फुलफिल करने का। तो उसमें ये था कि क्या डेट को कलेक्ट किया गया है, कौन सा प्लेस से कलेक्ट किया गया है, और जो भी स्पेसिमेन, प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया जा रहा है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, ये सारी, और जिसने भी कलेक्ट किया मीन्स कलेक्टर्स जो है, कलेक्ट करने वाला जो इंसान है उसको, उसका नाम क्या है, ये सारी की सारी जो डिटेल है वो उस हर्बेरियम शीट पर नोट डाउन की जाती है।
तो यहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट, जो हर्बेरियम शीट होती है, डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करती है। डेट ऑफ कलेक्शन, यस करती है। नेम ऑफ कलेक्टर, करती है। लोकल नेम क्या है प्लांट स्पेसिमेन का, वो भी करती है। हाइट ऑफ द प्लांट, ऐसा कुछ नोट डाउन किया जाता है हर्बेरियम शीट पर, जी नहीं, ऐसा ना हमने बुक में पढ़ा है और ना ही ऐसा कुछ नोट डाउन किया जाता है। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है उसको कैरी नहीं करती है हर्बेरियम शीट। सो हाइट ऑफ द प्लांट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा होगा कि हर एक टॉपिक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी टॉपिक को उठाकर एक क्वेश्चन डिज़ाइन कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमसे पूछा गया है 2018 में, दैट मीन्स 17 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब 18 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको हमने थोड़ा सा जूम कर लिया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन गिवन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, इसको समझना है कि कॉलम 1 दे दिया, कॉलम 2 दे दिया। फॉर एग्जाम्पल कॉलम 1 में दिया जैसे कि हमें हर्बेरियम की, म्यूजियम, कैटलॉग, ये सारी चीज़ दे दी कॉलम 1 में। उसके बाद कॉलम 2 जो है उसमें ऊपर नीचे करके इन्हीं कॉलम 1 की जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल दी गई है। तो करेक्टली जो मैच कर रहा है ऑप्शन उसको हमें चूज़ करना है। सो क्वेश्चन, आई होप कि क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला जा रहा है और क्या पूछा गया ये चीज़ समझ में आई होगी, बिकॉज ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि करेक्ट, इनकरेक्ट, राइट, रॉन्ग, ये क्या पूछा है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट जो चीज़ है हर्बेरियम के बारे में हमसे बोला गया है। अगर हर्बेरियम के बारे में हमने अच्छे से वीडियो जो है उसको पढ़ा है तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हमसे किस चीज़ के बारे में क्या बात की जा रही है। सो हर्बेरियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स, जी नहीं, हर्बेरियम जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पेसिमेंस के बारे में बात की जाती है, प्रिजर्व किया जाता है। तो हर्बेरियम के साथ फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं जाता है। उसके बाद अ लिस्ट दैट एन्यूमरेट्स methodically all the specimens found in a given area, जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। is a place where dried and pressed plant specimens mounted on sheets are kept, जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है जो कि करेक्टली मैच करता है विद हर्बेरियम। हर्बेरियम में ही हम, हर्बेरियम जो है स्टोर हाउस ऐसा प्लेस है जिसमें हम ड्राइड करके, प्रेस करके प्लांट स्पेसिमेन जो हैं उसको हर्बेरियम शीट जो होती है, मीन्स एक फाइल बनाई जाती है, उस शीट पर उन प्लांट स्पेसिमेंस को माउंट किया जाता है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए वाला जो ऑप्शन है उसके साथ थर्ड स्टेटमेंट जो कॉलम 2 का है वो करेक्टली मैच करता है। ठीक है, उसके बाद की, ठीक है, की के बारे में म्यूजियम, कैटलॉग। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके साथ थर्ड वन जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए के साथ क्या कहते हैं, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है। तो जब एक स्टेटमेंट करेक्टली मैच कर जाता है तो टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, अदर ऑप्शंस जो हैं उनको एलिमिनेट करते हैं। सो सबसे पहले देखेंगे ए के साथ थर्ड किस किस ऑप्शन में दिया है। फर्स्ट में दिया है नहीं, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड में दिया है, जी हाँ, सेकंड ऑप्शन में थर्ड स्टेटमेंट दिया है। थर्ड ऑप्शन में दिया है, जी नहीं। सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जो है उसको हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, इस पर फोकस नहीं करना है। अब हमें सेकेंड और फोर्थ में से ये निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो दूसरे की तरफ मूव करते हैं, यहाँ जहाँ पर हमसे की जो है टेक्सोनॉमिकल एड उसके बारे में बात की गई है कि ये क्या है। सो की जो है वो क्या है, अ लिस्ट दैट एन्यूमरेट्स methodically all the specimen species found in an area with brief description aiding identification, जी हाँ,
ये हमने की के बारे में पढ़ा था। सो बी जो है उसका क्या हो जाता है करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज सेकंड वन। सो यहाँ पर अब एक बार और नज़र घुमा लेते हैं कि सेकंड ऑप्शन में ए के साथ थर्ड है, फोर्थ में भी है, बट बी के साथ सेकंड ऑप्शन में सेकंड है, फोर्थ दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड, बट 100% इंश्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं कि अदर ऑप्शंस जो हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। सो म्यूजियम के बारे में हम देखते हैं कि म्यूजियम क्या है, इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड सॉरी ये तो हमारा हो गया, ये भी हो गया। फर्स्ट पे जाते हैं, इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। जी हाँ, म्यूजियम जो है वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स किसी को भी प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। सो सी का क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम कॉलम 2 फॉर सी इज करेक्ट। सो यहाँ पर इतना ही सॉल्व करने पर हमें समझ में आ जाना चाहिए इतना कि क्या कहते हैं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है। लेकिन एक बार जब इतना पढ़ लिया तो लास्ट जो स्टेटमेंट है उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि कैटलॉग क्या होता है। अब बुकलेट, ठीक है, कैटलॉग के बारे में सबको इतना समझ में आता होगा कि एक बुकलेट होता है, ठीक है, जो कि कंटेन करता है अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर ऑल्टरनेट्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्स्ट। सो स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज सेकंड वन। आई होप कि इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। और टाइम को सेव करने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन जो मेथड है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि टाइम को सेव करने के चक्कर में क्वेश्चन आता हुआ जो है उसको गलत करके आ जाए, ऐसा नहीं करना है। टाइम लेके चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़कर ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो कि हमारा 4 मार्क्स देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 2019 में पूछा गया है। अब हम देख सकते हैं कि कॉन्टीन्यूसली भी पूछे गए हैं, 18 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है। और क्या लेवल है ये चीज़ भी हम देख सकते हैं कि थोड़ा हायर लेवल के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है और बहुत बेसिक, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है उसको भी पूछा जा सकता है। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लीनियस। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि साइंटिफिक नेम हमें पता है मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका है, लेकिन अगर यदि हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो वहाँ पर हमें ये पता होगा कि जो मैंगीफेरा इंडिका है उसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या है लिखने का करेक्ट मेथड है इंडिका, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट लेटर जो जेनरिक नेम है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर कैरोलस लीनियस जो है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से करेक्टली रिटन किया जाता है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। सो मैंगीफेरा इंडिका कैरोलस लीनियस, जी नहीं, इस तरीके से नहीं लिखा जाता। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने के साथ उसके साइंटिस्ट का नाम भी ऐड किया जाता है। सो सेकंड ऑप्शन जो है उसमें भी लास्ट नेम जो है सिर्फ उसका एडिशन होता है, पूरे इस तरीके से इसका एडिशन नहीं होता। सो मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, इसको लीनियस का लिन लिखा हुआ है। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट वे है मैंगो के साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस। अब यहाँ पर हम देखें ये नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में ये कैपिटल से स्टार्ट नहीं होगा। सो ये इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी दी हुई होती है, अंधी मार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, चीज़ों को ध्यान से देखना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन 2022 में मीन्स इस साल जुलाई में जो हमसे हमारा नीट एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया, जो कि हम सॉल्व भी कर चुके हैं। और नहीं भी अगर किसी ने वीडियो देखा है प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने ये
क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही शुरुआत की थी। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो देखें, कैसे हमने इसको सॉल्व किया है और वहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या है वो देखें, एक्सप्लेनेशन देखें कि किस तरीके से सॉल्व किया है, बट करेक्ट आंसर इसका क्या है, सेकंड वन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि ये वाला जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल रहा है कि किस तरीके से हर एक चैप्टर से किस लेवल तक के क्वेश्चंस जो हैं वो उनका फॉर्मेशन होता है और क्या चीज़ हमसे पूछी जा सकती है एक पर्टिकुलर टॉपिक से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन लोगों तक भी ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात कि अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बिकॉज अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी और माइंड भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में प्रिपेयर करता रहेगा एग्ज़ाम को की चीज़ों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।